संभवी चौधरी को ही पूछ दीजिए कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में कितने पंचायत है, तो वो ये नहीं बता पाएंगे, तो वो विकास क्या करेंगे। उनसे पूछ दीजिए कि सती घाट और राजघाट का टेंडर कब हुआ था और क्यों नहीं बना, तो वो इनका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो फिर विकास क्या करेंगे। जो आदमी जातिगत आरक्षण में विश्वास करते हैं, चूँकि समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है ये एक सुरक्षित लोकसभा सीट है, और सुरक्षित लोकसभा सीट से तात्पर्य हमारा ये बनता है कि हमारे समाज के कुछ वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान किया जाए। तो ये दलित का सीट है, लेकिन जिस संभवी चौधरी को यह LGP-R के द्वारा दिया गया है, वो संभवी चौधरी की माँ क्या है, ब्राह्मण है, और उसके पति जो हैं वो भूमियार है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यह सीट को भूमियार ब्राह्मण को दे दिया गया है, जो क्योंकि संभवी चौधरी के जो बच्चे होंगे, संभवी चौधरी के जो परिवार हैं, संभवी चौधरी के सांसद बनने पर उनका प्रिविलेज तो वही लोग उठाएंगे, कोई दलित तो जाके उठाने वाले नहीं हैं। तो उसी से रिलेटेड ये पोस्ट थी। दोस्तों, समस्तीपुर लोकसभा एक ऐसा सीट हो गया जो पूरे बिहार के लिए सबसे हॉट सीट हो गया है। इसीलिए हॉट सीट हो गया है क्योंकि समस्तीपुर से जो सुरक्षित सीट है, इस पे जो दो उम्मीदवार आए हैं, दोनों जो है यानी कि मंत्री का एक बेटा और एक है बेटी, और दोनों जो है आश्चर्य की बात है दोनों जदयू परिवार से आ रहे हैं, एक NDA की ओर से, एक महागठबंधन की ओर से। दोनों साइड जो है जदयू परिवार के यानी कि उम्मीदवार आए हैं। इसमें सभी जो यहाँ का जनता है कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि हम वोट या आखिर किनको दें। तो हमारे बगल में इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये विनोद सोगी जी जो है RTI एक्टिविस्ट है और समाज सेवी कार्यकर्ता भी है। समाज के कई ऐसे मुद्दा है इन्होंने उठाए हैं, और कई ऐसा पोस्ट आपने इनके फेसबुक प्रोफाइल पे या पेज पर जाकर देखे होंगे विनोद सोगी के नाम से, जहां पे इन्होंने समाज के लिए कई ऐसा काम जो है जो असंभव था वो संभव करके दिखाए हैं, और कई ऐसा काम जो है उनको संभव करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो विनोद सोगी जी से जानने के आगे प्रयास करते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा में इस बार जो है यानी कि लोग जो वोट करेंगे किस आधार पे वोट करेंगे, कैसे कौन मुद्दा सा लेकर जो है वोट करेंगे। सबसे पहले सर आपको स्वागत है इस चैनल में। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके दर्शकों का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस कदर समझा और हमें बोलने का मौका दिया। जी थैंक यू सर। अपना परिचय बता देंगे शॉर्ट में। मुझे विनोद सोगी के नाम से आप फेसबुक पे जानते हैं, और विनोद कुमार के नाम से कई न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं आप लोग सुने ही होंगे। एक RTI एक्टिविस्ट है और सोशल वर्कर है जो सामाजिक मुद्दों पर अपना पक्ष अपनी राय रखते रहते हैं और समाज के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं। सर, समस्तीपुर लोकसभा पूरा बिहार में हॉट सीट हो गया है जी। यहाँ पे जनता में कन्फ्यूजन है कि वोट कैसे करेंगे, किन आधार पे करेंगे, क्योंकि दोनों उम्मीदवार जदयू परिवार से आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि जो दोनों उम्मीदवार है, चाहे NDA गठबंधन के उम्मीदवार हो या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो, एक जदयू, दोनों जदयू के मंत्री के ही एक बेटा और बेटी में जंग हो गया है। हाँ, तो अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो मुद्दा कभी बदलता नहीं है। मुद्दा तो यही है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, जो भी महंगाई है, मुद्दा तो यही है। लेकिन लोगों को वोट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी हो, आपके इलाका का विकास करने वो लोग नहीं आते हैं। जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट है, जो आपके सुख दुख के साथी हैं, जो आपको जानते हैं, जिन पे आपको भरोसा हो, उनको वोट कीजिए। रही बात संभवी चौधरी की करेंगे, तो संभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं, और ये वही अशोक चौधरी हैं जो BPSC TRE 3 पेपर लीक होने के बाद भी जब आर्थिक अपराध इकाई ने यह सत्यापित कर दिया गया था कि BPSC TRE 3 में पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद अशोक चौधरी बोलते हैं कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। तो मान के चलिए जिसमें लाखों और करोड़ों बच्चा का भविष्य जुड़ा हुआ है, और एक आप प्रतिष्ठित स्थान पर रह के आप इस तरह का बयानबाजी करते हैं कि कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, वो आप ही के इकाई एक सत्यापित कर देती है कि पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको आपका इसमें संलिप्तता पाई जाना तो प्रश्न उठता ही है। तो उन्हीं की बेटी है, तो जो बच्चे, जो युवा हैं, वो तो सोच रहे हैं कि वोट दें तो क्यों दें। रही बात, दूसरी बात कि संभवी चौधरी कभी LGP का झंडा नहीं उठाए। LJP के बहुत बड़े नेता थे, लोकल नेता थे, जिनको भी टिकट दिया जा सकता था, लेकिन उनको टिकट नहीं देकर संभवी चौधरी हेलीकॉप्टर से आई और टिकट उड़ा के लेके चली गई।
तो जनता या उसके पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ झंडा ढोने के लिए ही है या उसका भी कोई महत्व है? प्रश्न तो महत्व होना चाहिए, महत्व तो होना चाहिए, लेकिन उस तरह का मान सम्मान तो उसके पार्टी के कार्यकर्ता या जनता को नहीं मिला समस्तीपुर के। जी जी। रही बात सन्नी हजारी का, तो सन्नी हजारी भी जदयू के ही मंत्री के बेटे हैं। हाँ, तो लेकिन उनमें बेनिफिट एक बेनिफिट उनमें ये दिखता है कि वो लोकल कैंडिडेट है, जो समस्तीपुर का मांग रहा है कि लोकल कैंडिडेट हो। बाद बाकी तो आप जानते ही हैं कि राजनीति है, ये कोई गंगा जल तो है नहीं, साफ है, दाग तो सब पे लगे हुए हैं जी। और हम चाहेंगे कि आप कोई भी प्रतिनिधि आपके समक्ष आए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सरकार में हो या सरकार में नहीं हो, जनता का, एक जागरूक जनता का काम होता है कि उससे मिलिए, उससे सवाल जवाब कीजिए कि आपके घर के बगल का जो सड़क नहीं बना है तो वो क्यों नहीं बना है, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो सबसे पहला काम होता है एक आदर्श नागरिक होने के नाते कि उससे सवाल जवाब किया जाए। जब तक हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो चाहे एमपी बदल लें, चाहे विधायक बदल लें, पार्टी बदल लें, आपका हाल यही रहेगा, आपकी हालत बदलने वाली नहीं है। क्योंकि आप इस सती घाट और राजघाट मुद्दा को ही लेकर देख लीजिए, जो आज सावन के गधे के तरह नेताजी के आगे पीछे करते रहते हैं, वो क्या कभी इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाए हैं? क्या वो नेता कभी यहाँ आके सड़क जाम किए हैं कि ये सड़क क्यों नहीं बना है? या जो भी वोट बहिष्कार हो रहा है, कुशेश्वर स्थान में हर जगह ऐसा ही लग रहा है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 3 गांव में वोट बहिष्कार है, जिसमें इटहर के गांव में हम वोट बहिष्कार का समर्थन भी करने गए थे, जिसमें एसडीओ साहब एक ऑफिशियल लेटर जारी करके वहाँ के लोगों से वार्तालाप करने की अनुशंसा किए थे, जिसमें हम गए थे। तो लोग वोट बहिष्कार करने पर क्यों उतारू हो गए हैं? क्योंकि लोगों का जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। नेता सिर्फ झूठी खोखला और आश्वासन देकर हर एक 5 वर्ष में मेढक की तरह आते हैं और टरमरा कर चले जाते हैं, तो जनता का समस्या तो समाधान नहीं होगा। तो हार हरिया के कुशेश्वर स्थान की जनता करे तो करे क्या, वोट बहिष्कार नहीं करे तो क्या करे?